is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसका राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का सरकार है। एक मनुष्य अपनी स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर की राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों को, प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नए यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन शुरू करने पर अनंत राज्य शुरू हो जाता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि सिर्फ आप उसके राज्य को प्राप्त कर सकें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक व्यक्ति के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया, तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहता है। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रगटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान की वास्तविक आशीष और अधिकार
इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं, स्वर्ग में प्राप्त होने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में मिलने वाला महत्वपूर्ण भवनें भी उसकी वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान की वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर खुद ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है परमेश्वर ने प्रकट की हैं। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर की राज्य की ओर मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 8 एपिसोडों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता नामक विषय के बारे में हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वें वाक्य को हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं। कोई भी अंतर नहीं है, सभी ने पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित बन गया। पिछले 3 अध्यायों का संग्रह है यह वचन, यानी कि पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के 20वां वाक्य तक हमने सीखा हुआ हरेक बातों का संग्रह है 23वां वाक्य। मनुष्य, यहूदियों और जातियां एक जैसा परमेश्वर की नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गए हैं। परमेश्वर की क्रोध में पड़ गया, परमेश्वर के न्यायिक दंड में अनंत मौत के लिए, अनंत नरक के लिए दंडित किया गया है। इस प्रकार पाप में गिरा हुआ इंसान, अनंत मौत के लिए दंडित किया गया मनुष्य, अपने खुद के प्रयत्न के द्वारा, वाचा की प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा, कर्म मार्गों के द्वारा, आचार अनुष्ठानों के द्वारा धार्मिकता को पूरा कर परमेश्वर की महिमा की ओर वापस आने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अब मनुष्य की मूल समस्या के बारे में बताया गया है। सभी ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ है। इस प्रकार मनुष्य की मूल समस्या पाप से हुई मृत्यु। इस कारण वह परमेश्वर का महिमा को खो दिया है। मैं इस एपिसोड में परमेश्वर की महिमा के बारे में आपसे बताने जा रहा हूँ। हमें परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना ऐसा है। उस परमेश्वर की महिमा के बारे में स्पष्ट ज्ञान आपके अंदर आने से ही परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने और प्राप्त करने के लिए, उसे अपनाने के लिए हो सकता है। क्या है परमेश्वर की महिमा का अर्थ? पवित्र बाइबल में परमेश्वर अपने आप को मनुष्य को समझने लायक रूप में और देखने लायक रूप में, छूने वाला रूप में अपने आप को प्रकट किया। उस दैविक प्रत्यक्षीकरण और परमेश्वर की उपस्थिति को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा के बारे में बताने वाले कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा देकर उन्हें मरुस्थल में लेकर आया है। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझे अपने लोगों के बीच में रहना है, तुम एक भवन, एक घर मेरे लिए बनाना है। उस घर की सभी योजनाएं और नाप तोल परमेश्वर ने मूसा को दिया। मूसा नबी ने परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण किया। उसका नाम मिलाप वाला तंबू है। मनुष्य और परमेश्वर आपस में मिलने के स्थान। निर्गमन की पुस्तक 40वां अध्याय में मूसा उस भवन के काम को पूरा किया हुआ बताया गया है। 40वां अध्याय के 33वें वाक्य में इस प्रकार मूसा अपने काम को पूरा किया। मूसा ने मिलाप वाले तंबू के काम को पूरा करने के बाद वहां पर परमेश्वर का मेघ उतर आया, उस आले में भर गया।
परमेश्वर की महिमा उस भवन के अंदर भर दिया। वह बात 34 और 35 वाक्यों में बताया गया है। परमेश्वर मूसा से कहा था, मुझे अपने आप को रहने के लिए एक भवन चाहिए करके है। मूसा ने जब उस भवन के काम को पूरा किया, परमेश्वर उस भवन में रहने के लिए उतर आया था। कौन रहने के लिए उतर आया था? परमेश्वर की महिमा वहां पर रहने के लिए उतर आया था। कौन रहने के लिए उतर आया था? परमेश्वर रहने के लिए उतर आया था। कौन रहने के लिए उतर आया था? परमेश्वर की महिमा उतर आया था। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर खुद ही है, यानी कि परमेश्वर का जीवन की संपूर्ण रूप से प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। उस वाक्य में बताया गया है, परमेश्वर की महिमा पवित्र तंबू में भरने मूसा नबी को अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। मूसा को इस आलय के अंदर प्रवेश करना है, किंतु वह उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। क्या कारण है? परमेश्वर की महिमा उस आलय को भरा हुआ है। मूसा को अंदर प्रवेश न करने लायक उस भवन के अंदर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। किस कारण से मूसा अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। मूसा को अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर दूसरा एक व्यक्ति खड़ा है। वह परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है छूने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है देखने लायक परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब परमेश्वर की महिमा के बारे में बताने वाला दूसरा एक वाक्य को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक के 33वें अध्याय में है। यहूदी लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर एक सोने की बछड़े को बनाकर आराधना किया। तब मूसा अपने तंबू को उठाकर छावनी के बहुत दूर ले जाके स्थापित किया। उस मूसा के तंबू को मिलाप वाला तंबू करके नाम दिया। यह आपको 33वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। किंतु यह मूसा की तंबू है, वास्तविक मिलाप वाला तंबू नहीं है। उस मिलाप वाला तंबू का काम को पूरा करता है निर्गमन की पुस्तक के 40वें अध्याय में पहुंचने पर है। ये मूसा के तंबू है। मूसा के तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति उतर आया। वहां पर इस प्रकार बताया गया, उसके 11वां वाक्य में, एक व्यक्ति अपने दोस्त से बात करने के जैसा परमेश्वर ने मूसा से सामने से बात किया। परमेश्वर अथवा परमेश्वर की महिमा मूसा की तंबू के अंदर आके परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और मूसा के साथ आमने सामने बात करता है। इस प्रकार मूसा एक एक बात पूछता है, परमेश्वर उत्तर देता है। उसके 13वां वाक्य में मूसा इस प्रकार कहता है, मुझ पर अनुग्रह होने से आपका राह मुझे बताएं। परमेश्वर मूसा से कहता है कि 14वां वाक्य में बताता है, मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगा। फिर से मूसा परमेश्वर से सवाल करता है, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। इस प्रकार मूसा और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप आगे बढ़ने पर मूसा परमेश्वर से एक महत्वपूर्ण बात पूछता है। वह 18वां वाक्य में है, तब वह तुम्हारी महिमा मुझे दिखा दीजिए ऐसा मांग किया। देखिए, मूसा परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी महिमा मुझे दिखा दीजिए। अनेक बार इस घटना से पहले कई बार मूसा परमेश्वर की महिमा को देख चुका है। परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ पर लगभग 40 दिनों के 2 बार रह चुके हैं।
यही 80 दिनों में वह परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर की महिमा देखा है और उसको अनुभव किया करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर जब सिनाई पर्वत पर उतर आया, इस्राएल के सभी लोगों ने परमेश्वर के महिमा को देखा और उसकी आवाज़ सुना। इस प्रकार हर एक बार मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, उसकी उपस्थिति को महसूस किया, उसकी महिमा को अनुभव किया, उसकी महिमा को देखा और उसकी आवाज़ को सुना। किंतु अब मूसा उनसे कहता है, हे परमेश्वर, तुम अपनी महिमा मुझे दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या है? हर एक बार मूसा परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण को एक एक हिस्सा ही देख चुका है। परमेश्वर की महिमा को संपूर्ण रूप से प्रकट होते वह नहीं देखा है। परमेश्वर आत्मा है, वह महिमा है। मूसा के लायक, देखने लायक नाप में, सुनने लायक नाप में ही परमेश्वर ने अपनी महिमा को उसे प्रकट किया था। ऐसे हर एक बार परमेश्वर की महिमा को अनुभव करने से मूसा को समझ में आया, मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ और अनुभव करता हूँ वो सब परमेश्वर की महिमा का संपूर्ण प्रकटीकरण नहीं है। मुझे परमेश्वर की महिमा को संपूर्ण रूप से देखना है। देखिए, परमेश्वर की महिमा का अर्थ है देख सकने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है, द विजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। वहाँ मूसा को परमेश्वर अपनी महिमा का एक हिस्सा दिखाने का वायदा आगे के वचनों में हम उसको देख सकते हैं। किंतु परमेश्वर की महिमा की पूर्णता जब जीवित रहेगा तब वह पूर्ण रूप से उसे नहीं देख सकता है करके परमेश्वर कहता है। मैं परमेश्वर की महिमा के बारे में आपसे कह रहा हूँ। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है देखने वाला, छूने वाला, उसकी उपस्थिति है। अब दूसरा एक वाक्य दिखाता हूँ, गिनती के पुस्तक में से हैं। गिनती के पुस्तक के 7वें अध्याय के 89 वाक्य में मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बात करने, मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने पर वह साक्षी पत्र के संदूक के पास स्थित अनुग्रह के सिंहासन से दोनों करूबों के मध्य में से अपने से बात करने वाले परमेश्वर की आवाज़ को सुना। इस प्रकार परमेश्वर उनसे बात किया। परमेश्वर की महिमा आरंभ में मिलाप वाले तंबू के अंदर पूरा भर दिया। बाद में परमेश्वर की महिमा इस मंदिर के अंदर पर्दे के पीछे परमेश्वर के साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर से अनुग्रह के सिंहासन पर 2 करूबों के मध्य में स्थानांतरित किया गया। परमेश्वर की महिमा अब इस मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान के अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर स्थित है। मूसा को जब परमेश्वर से बात करने की इच्छा होता है तब मूसा इस पर्दे के सामने आकर परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर उसे उत्तर देता है। मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ सुना था, महिमा की ओर से था। परमेश्वर की महिमा का मतलब सुनने के लायक उसकी उपस्थिति है, यानी कि ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब परमेश्वर की महिमा का अर्थ देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। जब मनुष्य ने पाप किया तब उन्होंने खो दिया था इसी परमेश्वर को ही, परमेश्वर की महिमा को ही है। अब उसे परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत इस परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के जीवन के बिना
परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण रूपी महिमा के बिना मनुष्य अधूरा है। वह हमेशा आत्मा में गरीब है। परमेश्वर अपने जीवन की पूर्णता से एक मनुष्य की आत्मा में जीवित रहकर उसकी प्राण और आत्मा में पूर्ण रूप से यदि नहीं भरता है, मनुष्य हमेशा गरीब रहता है। वह आत्मा में गरीब रहता है। अच्छा खाना खाने से, अच्छा वैभवपूर्ण जीवन बिताने से मेरे शरीर के लिए बहुत बड़ी खुशी है। मुझे अच्छी शिक्षा होने से, खूबसूरत होने से, अच्छा परिवार होने से, इस प्रकार प्राण के लिए सभी अच्छे अनुभव होने से मेरा प्राण खुश रहता है। किंतु परमेश्वर मेरी आत्मा में यदि नहीं भरता है, मेरी आत्मा गरीबी महसूस करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत परमेश्वर है। उसने खो दिया था, पाप के द्वारा खो दिया था। परमेश्वर की महिमा है। इस परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्न करते जा रहा है, किंतु उनके कर्मों से वह महिमा पा नहीं सकता। बदले में उसे परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत है। यीशु मसीह कहता है कि हम पहले परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। उस परमेश्वर की धार्मिकता को पाने वाला धार्मिकता पाकर, धर्मी बनकर परमेश्वर उसे पवित्र बनाता है। यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर उसके पापपूर्ण, सड़ने वाला, मरने वाला, बीमार होने वाला, विचार करने वाला इस मिट्टी से बना हुआ शरीर को तोड़ डालकर स्वर्ग के तत्वों से बनाया हुआ एक शरीर प्रदान कर उस दिन परमेश्वर की जीवन अथवा परमेश्वर की महिमा उसमें पूर्ण रूप से भर जाएगा। तब वह यीशु मसीह के स्वरूप के साथ तुल्य बनकर बदल जाएगा। एक परमेश्वर की संतान का उम्मीद परमेश्वर के इस महिमा को पाने का ही है। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष अधिकार परमेश्वर की महिमा है करके आपको जानना है। इसलिए रोमियों की पुस्तक के 8वें अध्याय के 18वें वाक्य में संत पौलुस ने कहा है, हम में प्रकट होने वाली महिमा के बारे में सोचने पर इस जीवन की तकलीफ कुछ भी नहीं है करके मैं गिनता हूँ। क्या ऐसे सोच सकते हैं? हम परमेश्वर को ही पाने जा रहे हैं, उसकी महिमा को है। इसके बारे में यदि हम सोच सकें तो इस पृथ्वी की कोई भी कष्ट कुछ भी नहीं है करके हम गिनेंगे। कुरिन्थियों को लिखी दूसरी पत्री में उसके 3 अध्याय में 17वें वाक्य में पौलुस इस प्रकार कहता है, थोड़े समय के लिए हमारी ये छोटी सी कष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम पाने जा रहे हैं अनंत महिमा के साथ तुलना करने से इस पृथ्वी का कोई भी कष्ट कुछ भी नहीं है। यही नहीं, इन कष्टों के समय पल भर के लिए ही है। परमेश्वर की महिमा की प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति ही इस पृथ्वी के कष्ट, तकलीफ, विरोध और सताहटों से जीतने को सक्षम होगा। कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 18वें वाक्य में इस प्रकार पढ़ता है, सबके उघाड़े चेहरे पर परमेश्वर की महिमा को दर्पण के समान प्रकट होने वाला हम सब आत्मस्वरूपी परमेश्वर के दान में महिमा के ऊपर महिमा प्राप्त कर वही स्वरूप के साथ तुल्य बन जाता है। जब हम दोबारा जन्म लिया, उस महिमा का, उस जीवन का एक अंश को प्राप्त किया है। हर रोज हम परमेश्वर के साथ चल करके उसकी महिमा को अधिक प्राप्त करते जा रहे हैं। यीशु मसीह के वापस आने पर हम परमेश्वर की महिमा की पूर्णता को प्राप्त कर हम यीशु मसीह के तुल्य बन जाएगा। यही है पवित्र ग्रंथ के सत्य सुसमाचार, यही है धार्मिकता का सुसमाचार, यही है महिमा का सुसमाचार। इस महिमा को पाने के लिए हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है। स्वर्ग के परमेश्वर इस अनंत महिमा को पाने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता की गहरी प्रकाशन आपके हृदय में दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर
मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।